हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के बारे में, जिसके कई पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे बेहद महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आपके आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए, स्टार्ट कर लिया जाए, शुरू कर लिया जाए। पहला सवाल आज के लिए आपके समक्ष है। भद्रांचल किस नदी के किनारे स्थित है? ये जो आपका भद्रांचल है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोदावरी के किनारे स्थित है और ये स्थान आपका तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है। अगला सवाल है, श्रीशैलम किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कृष्णा के किनारे स्थित है और ये स्थान आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। अगला सवाल है, तंजौर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है और ये स्थान आपका तमिलनाडु में पड़ता है। अगला सवाल रहेगा, रुद्रपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कल्याणी नदी के किनारे स्थित है और ये स्थान आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है। आइए, अमरकंटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो आपका अमरकंटक है, यह नर्मदा के किनारे स्थित है और ये स्थान आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। समझ गए? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका जो अयोध्या है, वह सरयू के किनारे स्थित है और ये स्थान आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला सवाल है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका जो श्रीनगर है, यह झेलम के किनारे स्थित है और ये स्थान आपको जम्मू और कश्मीर में दिखाई पड़ता है। अगला सवाल है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका जो सूरत है, वह ताप्ती के नदी के किनारे स्थित है, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला आइए, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका जो तिरुचिरापल्ली है, वह कावेरी के किनारे स्थित है, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। अगला सवाल है, बनारस किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थान आपका गंगा के किनारे स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप इसे याद रखिएगा। अगला सवाल है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कृष्णा के किनारे स्थित है। स्थान आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला सवाल है, सिमोगा किस नदी के किनारे स्थित है? सिमोगा आपका तुंगा नदी के किनारे स्थित है। यह आपको कर्नाटक में पड़ेगा। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भद्रावती किस नदी के किनारे स्थित है? तो भद्रावती भद्रा नदी के किनारे स्थित है और ये स्थान आपका कर्नाटक में पड़ेगा। अगला सवाल है, हॉस्पेट किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थान आपका तुंगभद्रा के किनारे स्थित है, जो कि आपको कर्नाटक में दिखाई पड़ेगा। अगला सवाल है, मालेगांव किस नदी के किनारे स्थित है? मालेगांव आपका गिरना नदी से संबंधित है, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। अगला सवाल है, संबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये महानदी के किनारे है, जो कि आपका उड़ीसा में पड़ेगा। आप इसे याद रखिए। राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थान आपका ब्राह्मणी के किनारे स्थित है, जो कि आपको उड़ीसा में दिखाई पड़ेगा। अगला सवाल है, करजत किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये उल्हास से संबंधित है और ये आपको महाराष्ट्र में दिखाई पड़ेगा। आप इसे याद रखिएगा। मंडी किस नदी के किनारे स्थित है? मंडी व्यास नदी के किनारे स्थित है और यह स्थान आपका हिमाचल प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। ठीक है। अगला सवाल है, चंबा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका जो चंबा है, यह रावी के किनारे स्थित है। स्थान आपका हिमाचल प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। अगला सवाल है, बिठूर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका जो बिठूर है, वह गंगा के किनारे स्थित है और स्थान आपका उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। अगला सवाल है, चंदौली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो स्थान है आपका, वह गंगा के किनारे स्थित है। स्थान आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। अगला सवाल है, पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? आपका जो पणजी है, वह मांडवी नदी के किनारे स्थित है, जो कि गोवा में पड़ता है। ठीक है। रामनगर किस नदी के किनारे स्थित है? आपका जो रामनगर है, वह गंगा के किनारे स्थित है और ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। समझ गए? छपरा किस नदी के किनारे स्थित है? आपका जो छपरा है, वह गंगा के किनारे स्थित है। स्थान आपका बिहार में पड़ेगा। ठीक है। तो आप ये पॉइंट भी अच्छे से दिमाग में सेट रखिएगा। अगला सवाल है, अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है और स्थान आपका राजस्थान में पड़ेगा। अगला सवाल है, बाड़मेर किस नदी के किनारे स्थित है? बाड़मेर आपका लूनी के किनारे स्थित है और स्थान आपका राजस्थान में पड़ेगा। अगला सवाल है, धौलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका धौलपुर चंबल नदी के किनारे स्थित है। स्थान आपका राजस्थान में पड़ेगा। ठीक है।
आगे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक आपका गोदावरी के किनारे स्थित है और स्थान आपका महाराष्ट्र में दिखाई पड़ेगा। महाड़ किस नदी के किनारे स्थित है? आपका जो महाड़ है वह सावित्री के किनारे स्थित है। स्थान आपका महाराष्ट्र में दिखाई पड़ेगा। अगला सवाल है, यमुना किस नदी के किनारे स्थित है? सॉरी, यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन से हैं? तो यमुना के किनारे आपको मथुरा, आपको वृंदावन, आपको आगरा, आपको इटावा, आपको कालपी, आपको कौशाम्बी और आपको हमीरपुर दिखाई पड़ते हैं। ये सारे स्थान आपको यमुना के किनारे ही दिखाई पड़ते हैं। अगला सवाल, गंगा के किनारे स्थित प्रमुख शहरों के नाम बताइए। तो गंगा के किनारे आपको सबसे बड़ा शहर कानपुर, उसके बाद बनारस, उसके बाद गुड़मुक्तेश्वर, उसके बाद कन्नौज और इलाहाबाद और गाजीपुर, ये सब आपको गंगा के किनारे दिखाई पड़ेंगे। ठीक है। गोमती के किनारे आप किसे देखते हैं? तो गोमती नदी के किनारे आप लखनऊ को देखते हैं, आप जौनपुर को देखते हैं, आप सुल्तानपुर को देखते हैं, आप शाहजहांपुर को देखते हैं, आप सीतापुर को देखते हैं, आप खीरी को देखते हैं। तो ये सब आपको गोमती नदी के किनारे स्थित दिखाई पड़ते हैं। अगला सवाल है, रामगंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन से हैं? तो रामगंगा के किनारे आप बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली और बदायूं, इन सबको देखते हैं, आपको याद रखना है। राप्ती नदी के किनारे आप किसे देखते हैं? तो राप्ती नदी के किनारे आप गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, इन सबको देखते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया है। और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे बाकी लोगों तक भी ये चीज पहुंच सके। इसके अतिरिक्त में अगर आप अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं तो इसके लिए लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ये टेस्ट दे सकते हैं। ये हूबहू आपके एग्जाम की तरह होगा और यहाँ पर आप लाखों के प्राइज जीत सकते हैं, जिसमें अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आपको लैपटॉप जीतने को मिलेगा या लैपटॉप प्राइज के रूप में मिलेगा। अगर आपकी रैंक 2 से 6 के बीच में आती है तभी आप मोबाइल फोन जीत सकते हैं। बहुत सारे उपहार यहाँ पे उपलब्ध है। अगर आप बैंक का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको 10 AM से एग्जाम देना होगा, और अगर आप एसएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको 2 PM से देना होगा, और अगर आप रेलवे देना चाहते हैं तो आपको 5 PM से देना होगा। तो ढेरों आकर्षक उपहार यहाँ पे उपलब्ध है, आप जीत सकते हैं। इसके अतिरिक्त में अगर आप अनअकैडमी प्लस से जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं विस्तार से, यानी डिटेल से। और आप आने वाले बैच को ज्वाइन करिए। अगर आप एसएससी और रेलवे का कॉम्बो ज्वाइन करते हैं तो आपको ये चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आप सिर्फ रेलवे का ही प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर आपको हर एक डिटेल क्लास करने को मिले, उसके लिए आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जहां पर आपको मेरा कोड यूज करना है दीपक सिंह YT10, और आप जुड़ जाएंगे अनअकैडमी प्लस पे। हम आपसे जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, कुछ नए सवालों को लेकर। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।